हेलो दोस्तों, कैसे आप। लास्ट वीडियो में हमने सेट के बारे में समझा कि सेट क्या होता है और किस टाइप का कलेक्शन सेट बनेगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं बनेगा। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेट को समझेंगे कि सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ कि सेट क्या था। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज सेट। कि अगर हम कलेक्शन करते हैं चीज़ों का, कोई भी चीज़ का कलेक्शन करते हैं या फिर हम नंबर का, सिंबल का, नेम का, किसी भी चीज़ का कलेक्शन करते हैं वो सेट कहलाता है। ठीक है, और जो सेट के अंदर ये नंबर होते हैं या फिर सिंबल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट बोला जाता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं सम डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। तो जो सबसे पहले आता है वो कौन सा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, और इसी को ही बोला जाता है जीरो सेट। जीरो सेट या फिर और वॉइड सेट, वॉइड सेट और नल सेट। नल सेट, ये एक ही सेट के चार डिफरेंट नेम है। ठीक है, अलग अलग नेम है इसके, एम्प्टी सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। ठीक है, ये कौन सा सेट होता है, अ सेट which does not contain any element is known as null set या फिर और empty set और void set और जीरो सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसी सेट को एम्प्टी सेट या फिर जीरो सेट या फिर void सेट या फिर हम नल सेट बोलेंगे। ठीक है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, फाई से, या फिर इसको ऐसे सेट के नोटेशन बना के इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, ये होता है नल सेट। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ से फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन गर्ल्स स्कूल। तो देखो, गर्ल्स स्कूल के अंदर ओनली गर्ल्स होगी, वहाँ पे कोई भी बॉयज़ नहीं होंगे, तो इसमें क्या आएगा, ये एक एग्जांपल है नल सेट का। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो सेट तो बन जाएगा, लेकिन क्योंकि गर्ल्स स्कूल में कोई भी बॉय स्टूडेंट नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, खाली रहेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट या फिर जीरो सेट। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे सेट बनना है, ये वाला सेट, ये खाली सेट है, तो इसी को बोला जाता है एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, कोई दूसरा एग्जांपल बी मान लेते हैं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर between 3 and 100। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें कलेक्शन करना है किसका, इवन प्राइम नंबर का, जो किसके बीच में आते हैं, 3 और 100 के बीच में अगर आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि है 2, लेकिन 3 और 100 के बीच में, अगर यहाँ पे 3 है और ऐसे है आगे तक यहाँ पे 100 है, इसके बीच में कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, बस इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो है 2, लेकिन 2 तो नहीं आता है 3 और 100 के बीच में। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। ये भी क्या है, यहाँ पे एम्प्टी सेट है, क्योंकि कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आता है 3 और 100 के बीच में। ठीक है, बस याद रखना, 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का। जो यहाँ पे दूसरा सेट है वो कौन सा सेट है, वो सेकंड सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट। अब ये कौन सा सेट होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली एक एलिमेंट होगा, उस सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। अ सेट which contain only one element is known as singleton set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट होगा, उस सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल collection of all even prime number। तो आपको पता है एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है, और वो कौन सा होता है? 2 होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे सेट, सिंगलटन सेट। तो देखो इस सेट के अंदर यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, एक एलिमेंट 2। तो ये कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। अभी आया समझ में? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट आए, जैसे इसके अंदर ओनली 2 है, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 मान लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ की कितनी नेचुरल सैटेलाइट होती है? आपको पता ना, अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, और वो क्या है? ओनली मून। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको बनाए मून इसके अंदर, तो ये भी क्या है? सिंगलटन सेट है। आया समझ में? ठीक है, जो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो कौन सा है? फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट कौन सा होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, इतने एलिमेंट जिनको हम काउंट कर सके। ठीक है, उस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अ सेट which contain फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ यहाँ पे लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड और काउंटेबल एलिमेंट्स is known as finite set। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे, लिमिटेड होंगे, ठीक है, जिनको हम गिन सके, इतने होंगे जिनको हम ओनली काउंट कर सकते हैं, उस सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक सेट बनाऊँ मैं, मान लेते हैं इसके अंदर है 2 4 6 8 10। तो ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर आप इसमें काउंट करके देखो कितने एलिमेंट है इसके अंदर टोटल, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है इसके अंदर ओनली। ठीक है, तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। ऐसी कोई दूसरा यहाँ पे अगर हम बनाए, मान लेते हैं ऐसे 1 2 3, और ये कहाँ तक जा रहा है? 100 तक इसमें एलिमेंट है। ठीक है, ये भी क्या है? फाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड है। आप इसमें काउंट कर सकते हो कि जैसे फर्स्ट वाले में कितने हैं? 5 है, 1 2 3 4 5, और नीचे वाले में कितने हैं? 100 है। तो इसमें आप काउंट कर सकते हो, इनको गिन सकते हो, तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे इनफाइनाइट सेट, इससे अलग इनफाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट which contain
infinite, a set which contain infinite, इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब बहुत सारे, या फिर और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स is known as infinite सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट होंगे, मतलब बहुत सारे जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, वो चलते जाएंगे ऐसे आगे तक, उस सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक सेट है ए, और इसके अंदर एलिमेंट कैसे है, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर कलेक्शन किसका है, ऑल इवन नंबर। ठीक है, ऑल इवन नेचुरल नंबर मान लेते हैं, तो कैसे आएगा 2 4 6 8 10, और ये ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा, फिर 12 14 ऐसे ही कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये अप टू सोन जाएगा, ऐसे डॉट 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 ऐसे कर दोगे इसमें, तो ये चलता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा सेट 1 2 3 4 5, और ये भी चलता जाएगा अप टू सोन। ठीक है, ये यहाँ पे जो सेकंड है बी सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये चलता जा रहा है, और ये ऐसे ही चलता जाएगा हमेशा, 5 के बाद 6 7 8 9, तो ये भी इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। समझ आया आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट में लिमिट आ जाएगी लास्ट में कि एक वैल्यू के बाद, मतलब वो आगे नहीं जा रहा होगा, उसमें लिमिटेड हो गया, आप काउंट कर सकते हो, और यहाँ पे ये चलता जाएगा। इसमें क्या है कि ये चलता जाएगा बाद में आगे तक। ठीक है, समझ आया आपको। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, लेकिन लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है जीरो सेट। ठीक है, जो नल सेट था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेट था, वो कौन सा है, वो फाइनाइट में आएगा या फिर इनफाइनाइट में आएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन की नल सेट, नल सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।